नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जब से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने हैं सभी कांग्रेसियों का स्तर, सार्वजनिक जीवन का स्तर नीचे गिर गया है। 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गुजरात और जो भाजपा का समर्थन करते हैं वो अनपढ़ हैं। अरे कांग्रेसियों, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस गुजरात ने दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महान टाटा और नरेंद्र मोदी जैसे नेता दिए, उस गुजरात को वह अनपढ़ कह रहे हैं। कांग्रेस ने नई नीति अपनाई है, जो उनका समर्थन करेगा वही साक्षर होगा, बाकी सारे अनपढ़ होंगे। कांग्रेस वालों, देश की जनता आपकी राह देख रही है। एक बार चुनाव के मैदान में आइए और आपकी जमानत जब्त होने वाली है। अमित शाह का ये एक चुनावी रैली में बड़ा बयान सामने आया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल को निर्देश दिया कि वे न्यूज टीवी चैनलों के लिए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स की रिपोर्टिंग अगले 4 हफ्तों तक या अगले निर्देशों तक जो भी पहले हो रोक दें। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पश्चिमी एशिया संघर्ष के बीच कुछ न्यूज चैनल बेवजह सनसनी और अंदाजा लगाने वाला कंटेंट न दिखा सके। भाजपा सांसद रवि किशन ने महिला आरक्षण बिल पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी की सोच में नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा दी है। सदन में जब 33% महिलाएं होंगी, देश में 70 करोड़ महिलाएं हैं। देश में महिला शक्ति की पहली पसंद प्रधानमंत्री मोदी है। महिलाओं को आरक्षण मिलना बहुत जरूरी था। सदन शुरू होगा तब यह बिल पारित होगा। भवानीपुर व नंदीग्राम से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल की जनता कोई हमला नहीं करती। बंगाल में कोई बेटी बहन सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जंगल राज खत्म हो गया, बंगाल में भी जंगल राज खत्म होगा और पीएम मोदी के नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी सरकार बनेगी। एयर इंडिया सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने इस्तीफा दे दिया है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट आने के बाद पद छोड़ दिया। सितंबर 2027 तक कार्यकाल था इनका। एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैम्पबेल विल्सन ने इस्तीफा दे दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने मंगलवार को सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया एयर इंडिया के नए सीईओ की तलाश भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरलाइन अहमदाबाद प्लेन क्रैश की फाइनल जांच रिपोर्ट आने के बाद नए सीईओ की नियुक्ति करेगा। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 12 जुलाई 2025 को हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की थी। अंतिम रिपोर्ट जून 2026 में आ सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों के लिए 5 केजी एलपीजी सिलेंडर का कोटा दोगुना कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है, प्रवासी मजदूरों को बांटने के लिए हर राज्य को दिए जाने वाले 5 केजी फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडरों का रोजाना का कोटा दोगुना किया जा रहा है। ये 5 केजी सिलेंडर संबंधित राज्य सरकारों या उनके खाद्य नागरिक आपूर्ति विभागों के पास उपलब्ध रहेंगे। ये सिलेंडर खास तौर पर प्रवासी मजदूरों को ही दिए जाएंगे। आईआईटी बाबा ने मुलाकात के दूसरे दिन ही प्रपोज किया। तमिलनाडु के आश्रम से लव स्टोरी शुरू हुई। 1 साल साथ रहने के बाद शादी कर ली है आईआईटी बाबा अभय सिंह। प्रतीक्षा मोक्ष की तलाश में साधना करने आई थी, वह भी आध्यात्मिक मार्ग पर थी। यहीं से दोनों के बीच जुड़ा हुआ है। आईआईटी बाबा ने कहा, मुलाकात के दूसरे ही दिन मैंने प्रतिज्ञा से शादी के लिए पूछ लिया। पहले तो प्रतिज्ञा को लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, बाद में मैंने उनसे कहा कि मैं सीरियस हूँ। 1 साल तक हम दोनों दोस्त रहे, फिर शादी करने का फैसला किया। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर उत्तराखंड में ऋषिकेश के पास मनसा देवी मंदिर में प्रतिज्ञा की मांग में सिंदूर भरा। आईआईटी बाबा सोमवार को शादी के बाद पहली बार नई दुल्हन के साथ हरियाणा के झज्जर अपने घर पहुंचे। यहाँ उनकी मां शीला देवी ने बहू का गृह प्रवेश कराया। हरिद्वार में अब नहीं बिकेगा मीट, ऑनलाइन पर भी रोक लगा दी गई है। शहर में नहीं लगेंगी दुकानें, बाहर से लाकर खा सकेंगे। हरिद्वार में अब मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। इसे लेकर नगर निगम की बैठक में सोमवार को प्रस्ताव पास हो गया। इसमें मीट की दुकानों को शहर से बाहर शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास कराया गया है। हरिद्वार नगर निगम ने कुल 60 पार्षदों में से 30 से ज्यादा पार्षद बैठक में मौजूद रहे। मीट पर प्रतिबंध और दुकानों को शिफ्ट करने का प्रस्ताव मेयर किरण जैसल ने रखा था, जिसे सदन ने हरी झंडी दे दी है। पार्षदों का तर्क है, धार्मिक नगरी होने की वजह से शहर के अंदर मांस की दुकानों का चलाया जाना उचित नहीं है।
यह फैसला शहर की स्वच्छता और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ट्रंप बोले ईरान को रात भर में खत्म कर सकते हैं। घायल पायलट की खबर लीक करने वाले पत्रकार की तलाश, उसे जेल भी भेजेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान जंग पर सोमवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग अच्छी चल रही है। अमेरिका चाहे तो पूरे ईरान को एक रात में खत्म कर सकता है। जरूरत पड़ी तो वह रात कल भी हो सकती है। ट्रंप ने यहां तक कहा, हमारे पास ऐसी प्लानिंग है कि कल रात 12 बजे तक भारतीय समय के मुताबिक बुधवार 5:30 बजे तक ईरान का हर पुल तोड़ दिया जाएगा और हर पावर प्लांट जला दिया जाएगा। पूरी तरह तबाही होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की सुरक्षित निकाले गए पायलट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी एजेंसियां उस शख्स की तलाश कर रही हैं जिसने ये जानकारी लीक की कि पहले पायलट के बचाव के बाद दूसरा पायलट भी ईरान में फंसा हुआ है। ट्रंप के मुताबिक पहले ईरान को दूसरे पायलट के ईरान में फंसे होने की जानकारी नहीं थी, लेकिन खबर लीक होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन और मुश्किल हो गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, आरोप लगाने से पहले उन्हें विदेश मंत्री से पूछना चाहिए था। खड़गे जी की उम्र हो गई है, फिर वे इस तरह बोलते हैं। असम पुलिस पाताल से भी लोगों को ढूंढ कर ला सकती है। मुझे शक है कि राहुल गांधी ने उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, इसलिए केस राहुल गांधी तक जाएगा। हमें डराने की कोशिश मत करो। यह असम है और हमने 17 बार इस्लामिक हमले के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इजरायल की चेतावनी, ईरानी जनता रेल से सफर न करे। अगले 12 घंटे पटरियों से भी दूर रहे वरना जान जा सकती है। इजरायल ने ईरान में लोगों को ट्रेन से सफर न करने की चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगले 12 घंटे तक ट्रेन का इस्तेमाल न करें और रेल की पटरियों से भी दूर रहें। इजरायली सेना ने मंगलवार को एक्स पर जारी बयान में कहा, प्रिय नागरिकों, आपकी सुरक्षा के लिए हम आपसे अपील करते हैं, अभी से लेकर रात 9 बजे तक पूरे देश में ट्रेन से यात्रा न करें। ट्रेन और रेलवे लाइनों के पास आपकी मौजूदगी आपकी जान के लिए खतरा हो सकती है। ट्रंप ने ईरान को होर्मुज खोलने के लिए मंगलवार रात 8 बजे तक का समय दिया है, लेकिन इजरायल की चेतावनी उससे करीब 6.5 घंटे पहले ही खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने सोमवार रात ईरान जंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जम्मू कश्मीर में 16 साल से फरार पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुआ। लश्कर का मेंबर था, एक साथी और 3 मददगार भी पकड़े गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तोयबा टेरर मॉड्यूल से जुड़े कुल 5 लोगों को अरेस्ट किया है। इनमें से 2 पाकिस्तानी आतंकी हैं, बाकी उनके मददगार हैं। एक आतंकी की पहचान अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरैरा के रूप में हुई। अब्दुल्ला 16 साल से फरार था, वहीं दूसरा पाकिस्तानी आतंकी उस्मान उर्फ खुबैब भी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेंट्रल एजेंसियां भी इस ऑपरेशन में शामिल थी। जम्मू कश्मीर, राजस्थान और हरियाणा समेत 19 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कुछ सामान भी बरामद किया गया। जांच में लेफ्ट के एक नेटवर्क का पता चला जो आतंकवादियों को लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल मदद करता था। असम पुलिस की कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर छापेमारी हुई। खेड़ा ने आरोप लगाया कि सीएम हेमंता की पत्नी के पास 3 पासवर्ड हैं।